नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज़। हमारे साथ बात करने के लिए है उत्तरी दिल्ली नगर निगम कमेटी के हेल्थ कमेटी के चेयरमैन विनीत बोहरा जी। विनीत बोहरा जी, इस कोरोना को कितनी चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए, ये तो महामारी है, पूरे संसार में आई है। चुनौती तो बहुत कठिन है, पर हमें पूरा विश्वास है कि जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हमने कोरोना से डरना नहीं है, उसको भगाना है और हम भी भगा के रहेंगे। इस कोरोना काल में आप लोग कितनी बार सैनिटाइज कराते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? मेरा वार्ड पश्चिम विहार वार्ड आता है, मैं पहले उसी से शुरुआत करता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ पे जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, छोटी बड़ी कुछ सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ कोठियों वाली कॉलोनीज़ हैं, सेवा बस्ती भी आती है। मैं हर जगह पे तकरीबन 5 से 7 बारी सैनिटाइजेशन का काम करा चुका हूँ। अपनी विधानसभा में और आसपास की विधानसभा में शायद मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जिसने ड्रोन के द्वारा, हमारी मीरा बाग में सेवा बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, उसमें हमने ड्रोन द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया था। सैनिटाइजर्स ड्रोन से डलवाए थे, जिसमें हमारी केशवपुरम जोन की डीसी सुश्री ईरा सिंगल भी हमारे साथ थी। और वो हमने सब अपने पैसों से, मतलब उसमें कुछ हमारे मित्रों ने योगदान दिया। और एमसीडी में उसका, क्योंकि एमसीडी के बाद आप जानते हैं फंड्स की कमी है, बट लोग भी सामने आ रहे हैं। मोदी जी की अपील का बहुत फ़ायदा हुआ है, लोग डोनेशन में भी आगे आ रहे हैं और लोग मदद करना चाहते हैं। और सैनिटाइजेशन का काम अभी तक चल रहा है। अभी भी हमारे यहाँ स्टेट बैंक कॉलोनी और मीरा बाग में आज अभी हुआ है, आधा घंटा पहले 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। एमसीडी के जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है मेरे वार्ड का, वो दिन रात लगा हुआ है। उनके गाड़ी उनकी यूज़ हो रही है, उनके मेट, उनके कर्मचारी यूज़ हो रहे हैं, हमारे जेईई साथ में लगे हुए हैं। और हम दिन में 2 शिफ्टों में, सुबह 3 घंटे और शाम को 2 घंटे अभी भी अलग अलग एरिया में अलग अलग कॉलोनीज़ को सैनिटाइज़ करा रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से विधायक शकूर बस्ती से जो विधायक हैं वो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है इनका? सर, ये तो मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। आप भी इस एरिया में घूमते हैं। मेरे ख्याल से पूरी विधानसभा में पिछले 3 महीने में तो हमारे विधायक जी नज़र नहीं आए। मैं अपने वार्ड की तो गारंटी देता हूँ, मेरे वार्ड में तो एक दिन भी नज़र नहीं आए। जनता भी उनको वोट देकर जिताया है, उनको विधायक बनाया है, उनको तो सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये उनका भी एक कर्तव्य था कि वो अपने विधानसभा, उनका फ़र्ज़ तो पूरी दिल्ली के लिए है, पर अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में आके तो उनको आश्वासन देते कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई जी रहा मर रहा कोई पता नहीं है। एमसीडी के अस्पताल अभी हमने उनको बताया कि हमने आपके लिए बेड्स तैयार कर दिए हैं। मार्च में हमने इनको बोल दिया था कि जो हमारे एमसीडी के 5-6 अस्पताल हैं बड़े वाले, उनके अंदर हमने आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए और इनको बता दिया गया कि आप हमारे यहाँ पे जब मर्जी पेशेंट्स भेजना शुरू कर सकते हैं। आज तक उसको यूज़ नहीं किया गया। ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी पर आरोप लगाने के उन्होंने कोई बेड नहीं दिया हमें। हाँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च में हमने उनको बता दिया था कि हमने हिंदूराव हॉस्पिटल में, कस्तूरबा गांधी में, अलग अलग जो बड़े अस्पताल हैं, राजन बाबू में आइसोलेशन वार्ड्स तैयार कर दिए हैं। पेशेंट्स, आप हमारे को ग्रीन सिग्नल दोगे तो हम पेशेंट लेना शुरू करेंगे ना। दिल्ली सरकार के अस्पतालों का हाल इतना बुरा हुआ है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा, डॉक्टर्स उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, डेड बॉडीज़ बिखरी पड़ी हैं। इतना कठोरता आई हुई है लोगों में इनके प्रति। क्या कर रहे हैं ये? कोई संवेदना है ही नहीं ह्यूमैनिटी के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। ये केजरीवाल साहब को अपने पूरे जितने भी मंत्रीगण हैं उनके साथ इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल का पहला साल का मोदी जी का संदेश पत्र बांटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कितना पास हुआ, कितने फेल हुआ मोदी सरकार का दूसरा साल? सब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज जनता से पूछेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। मैं तो बीजेपी का निगम पार्षद भी हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, पर जनता ही आपको पता है कि जिन्होंने मोदी जी को दोबारा इतने भारी बहुमत से जिताया है और दोबारा उस गद्दी पे बिठाया है, और मोदी जी अभी अगले 10 साल कहीं नहीं जा रहे।
इसके बाद के 10 साल भी कहीं नहीं जा रहे। इतना काम जितना काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, ये 6 वर्षों में हो गया। इस 1 साल में हर चीज़ में तो आगे हम लोग कहाँ चाइना से टक्कर ले रहे हैं, बॉर्डरों पे पाकिस्तान को पछाड़ रहे हैं, हर जगह पे मोदी जी का वर्चस्व फैला हुआ है। ट्रंप को देख लो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देख लो, कहाँ पे मोदी जी हो रहा है। भारत का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई उन पर संदेह करे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोरोना को लेकर सर भ्रामक मैसेज भेजा जा रहा है, जिससे लोग डिप्रेशन में भी रहते हैं, तो उनको लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, कोरोना एक फ्लू है, बुखार की तरह आता है। बुखार भी हो सकता है, आपके गले में खराश भी हो सकती है, आपको सूंघने की और टेस्ट करने की शक्ति 2-3-4 दिन के लिए जा सकती है। ये वो बड़े नॉर्मल से सिम्टम है। जैसे आपको बुखार हो गया तो आप कोई भी पैरासीटामोल या कोई ऐसी गोली खा लें जिससे बुखार उतर जाए, बट आइसोलेशन करना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ सिम्टम ऐसे हैं और आप जिसको आप कहते हैं कि बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं, गले में खराश है, गरारे कर लीजिए। और थोड़ा परिवार से भी दूर रहना ज़रूरी है उस टाइम पे, अगर आपके मन में ये संदेह हो गया। और ये 80% लोग घर में ही ठीक हो रहे हैं। ये जो फिगर्स आ रही हैं, ये फिगर्स भी अभी बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि जो घातक है उनके लिए तो ये घातक हो ही गया, बट जो माइल्ड सिम्टम के साथ लोग घर पे ठीक हो सकते हैं। लोगों को एहतियात इसमें बरतनी चाहिए। सिर्फ ये है कि जिसको भी कोई छोटा सा भी सिम्टम आता है, वो अपने परिवार से, या 2 परिवार के सदस्य हैं कि 4, उनसे थोड़ी दूरी बनाए, अलग रहे। 1 हफ्ते में, 4 दिन में वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। सिर्फ अगर सांस की बीमारी है, सांस की प्रॉब्लम आती है, तो आपको निश्चित तौर पर डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और भागना चाहिए अस्पताल की तरफ। और उसमें चाहे फिर कोरोना का टेस्ट कराएं। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, क्योंकि वो लंग्स पर इफेक्ट आ चुका है, इसका मतलब उसके लिए आपको डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। छोटे उसके लिए पैनिक की आने की ज़रूरत नहीं है। अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। दिल्ली सरकार के अस्पताल कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, और हमें घर पे हम रह के जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनीत बोहरा जी।